कुछ दिन पहले एक ऐसा कमेंट आया था कि हीलिंग योर इनर चाइल्ड, ऐसा कुछ एक टॉपिक था। अब इसका और लोग पता नहीं क्या मतलब लगाते होंगे, लेकिन इसका मोटा मतलब अगर ऐसा लगाएं कि भाई हम बच्चे जैसा कैसे बन जाएं दोबारा। बचपन की कितनी सारी बातें आती है ना मन में कि कितना अच्छा बचपन था। बचपन के वो कितने अच्छे दिन थे। अ, बच्चे जैसा बन जाएँ, क्योंकि बच्चों में और संतों में काफ़ी कुछ कॉमन होता है। जैसे कोई बच्चे को आपने नाराज़ कर दिया, बच्चा आपसे नाराज़ है, रूठा हुआ है, आप बहुत जल्दी उसको मना सकते हैं। थोड़ी देर में उसके पास जाओ, उसको पुचकारो, कुछ खाने को दे दो, तो वो फिर दोबारा से दोस्त बन जाता है। जबकि हम जो बड़े लोग हैं, किसी ने हर्ट कर दिया, कुछ गड़बड़ बोल दिया, बस वो गाँठ मार के रखते हैं। ऊपर-ऊपर से हम हाय-हेलो कर भी लेंगे, लेकिन वो अ, अंदर से दोबारा एक्सेप्ट नहीं करते उसको, उस इंसान को। तो कुछ-कुछ चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि क्यों ये हम बोल रहे हैं कि अ, जो बचपन है हमारा, उसको दोबारा ढूँढना है। क्या था बचपन में ऐसा? तो बच्चों की क्वालिटीज़ देखिए, एक तो बच्चे के लिए फ्यूचर नहीं होता। बच्चा कभी भविष्य की बात नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। छोटा बच्चा, और अगर वो अच्छी किस्मत वाला है तो अभी स्कूल अगर नहीं जा रहा है, मान लीजिए साढ़े 3-4 साल का बच्चा है, खेल रहा है, एकदम लॉस्ट, वो पानी में खेल रहा है, रेत में खेल रहा है। अ, अपने कई प्रकार के गेम, लकड़ी के टुकड़ों से या कुछ भी चीज़ों से कुछ-कुछ कर रहा है, किचन में बर्तनों से। तो वो दूसरा, उसके अंदर ताल है, अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो ताल निकाल रहा है, कुछ बजाता है, एन्जॉय करता है, मतलब म्यूज़िक उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। डांस, डांस उसके आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चा जो है वो डांसिंग स्टेप्स। अच्छा, प्ले, प्ले कुछ-कुछ बनाता रहता है। बच्चे को पूछो कि ये क्या है? वो कई चीज़ें बनाता रहता है। उस जो कुछ सामान उसको दे दो, उससे कुछ-कुछ वो बनाता रहता है। तो ये प्ले, बस ज़िंदगी एक खेल है। और उसके साथ कोई और भी है, अगर 2 बच्चे हैं, तो आप देखिए वो दोनों मिल कर के कैसे खेलते हैं, तब थोड़ा-सा उनका बदल जाता है। तो ये है, मन में कोई बात नहीं रखता बच्चा। बच्चे के लिए ज़िंदगी एक खेल है। बच्चे के लिए भविष्य नहीं होता, बच्चे के लिए पास्ट नहीं होता, कोई पीछे के रिग्रेट्स नहीं हैं, पीछे के इश्यूज़ नहीं हैं। वो ये नहीं बोलता कि मम्मी परसों आपने क्यों मेरे को ऐसा बोला था? वो परसों गायब हो गया, अभी मम्मी आपको प्यार कर रही है, बस बात खत्म। तो बच्चा वर्तमान में जीता है, जो हम ध्यान में बोलते हैं ना, कि असली चाबी वही है कि हम वर्तमान में। और ये कहीं बाइबल में भी है शायद। अ जीसस कहते हैं कि आप बच्चे की तरह बन जाओ, तब स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल जाएँगे। अब वो स्वर्ग लोग सोचते हैं कहीं और, स्वर्ग मतलब यहाँ, इस ज़िंदगी में आप जहाँ रह रहे हो, उस जगह को आप नर्क भी बना सकते हो, और तब आप नर्क की तरह ही रहोगे, नर्क के प्राणी जैसे रहते हैं। नेगेटिव इमोशंस, पास्ट में जीना, फ्यूचर में जीना, अ, सहजता नहीं है। ऐसे-ऐसे परिवार हैं, किसी की किसी से नहीं बनती, रोज़-रोज़ झगड़े होते रहते हैं, वही है नर्क। और स्वर्ग का मतलब है कि सब लोग खुश हैं, आपस में सहज हैं, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, इत्यादि। तो ऐसे हम कैसे बनें दोबारा से बच्चे की जैसे, कि वर्तमान में जीना सीख जाएँ और एन्जॉय करें ज़िंदगी को। बच्चा एन्जॉय करना चाहता है। हर चीज़ में वो थोड़ा नाटकीयता लाना चाहता है, कुछ नया। और तो यही करना है, यही है। तो अपने बच्चे को अपने बचपन को कैसे दोबारा से हम ढूँढें कि भई सहज हो जाओ।
सिंपल हो जाओ, आडंबर छोड़ दो। बच्चा कभी आडंबर करता है? बच्चे को हम याद दिलाते हैं, मामा जी आ रहे हैं, कच्छा पहनाओ इसको, मामा जी आ रहे हैं, नमस्ते कर। तो ये सब जो है, जो फालतू का आडंबर, वो हम ना करें। जितना मिनिमम है, अब कपड़े तो ख़ैर पहनने हैं, लेकिन अब ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बहुत बड़ा घर होना चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए, तभी ज़िंदगी में खुशी, ये फालतू का आडंबर है। बच्चा बच्चे को इस चीज़ की कोई चिंता नहीं होती। तो आडंबर रहित बना दें, ज़िंदगी को सहज हो जाएँ, और वो सब कब होगा? जब कोई चिंता नहीं होगी, कोई चाह नहीं होगी, चाह गई चिंता मिटी, तब मनवा बेपरवाह हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह। कुछ नहीं चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा, फालतू कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो होगा ही। ये ज़्यादातर लोगों के पास होता है। ख़ासकर जो लोग परेशान हैं, उनके पास ये सब होता है, परेशान वो किसी और कारण से हैं। तो चाह गई चिंता मिटी, ये फालतू डिज़ायर्स हम छोड़ दें, और याद रखें कि ज़िंदगी बस इस पल में है। तो एक विलियम ब्लेक हैं, एक कवि, मैंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया, मुझे एक ही आदमी पसंद आया। बहुत सारे शेक्सपियर पढ़े, नॉवेल्स पढ़े, वगैरह-वगैरह, कवि पढ़े, मुझे एक ही पसंद आया, विलियम ब्लेक। तो विलियम ब्लेक क्या बोलता है कि 3 स्टेजेस हैं इंसान की ज़िंदगी में। एक है इनोसेंस, जब वो बच्चे जैसा होता है, इनोसेंस। लेकिन इग्नोरेंट भी है अभी। अभी दुनिया की छाप नहीं पड़ी, दुनिया की विकृतियाँ नहीं देखी, उसको दुनिया की गड़बड़ से उसका पाला नहीं पड़ा अभी। तो वो कहता है कि वो जो इनोसेंस है, बच्चे जैसी, वो नहीं टिकेगी, वो खराब होगी होगी। तो जब हम बड़े होते हैं तो उसको बोलता है एक्सपीरियंस, संसार का अब अनुभव होने लगा। उस अनुभव के कारण वो जो इनोसेंस थी बचपन की, वो खत्म हो गई, या ढक गई, कहीं छुप गई। अब ये एक्सपीरियंस का दौर चलता है, जब हम ये सारा जो विकृतियाँ हैं दुनिया की, बाहर के जो जितनी चीज़ें हैं, सिस्टम्स हैं, उन सब से डील करना पड़ता है। तरह-तरह की चीज़ें, तरह-तरह के रिलेशनशिप्स, ऑफ़िस में अलग, घर में अलग, इत्यादि, इत्यादि। और वो कहता है, अगर आप इवॉल्विंग इंसान हैं, रुकी नहीं आपकी यात्रा अंदर की, इवॉल्व होने की, विकसित होने की, तो फिर हायर इनोसेंस, आप दोबारा से इनोसेंट बन जाते हो। लेकिन वो हायर इनोसेंस है, वो वाली नहीं है, बच्चे वाली। बच्चे वाली इनोसेंस को तो दुनिया खत्म कर सकती है, क्योंकि बच्चे को अभी पता नहीं है कैसे बचना है, इससे कैसे डील करना है। अब हायर इनोसेंस का मतलब है, पूरे एक्सपीरियंस से भी आप गुज़रे। पूरे एक्सपीरियंस से गुज़रने के बाद आपने धीरे-धीरे अपने अंदर शक्ति पैदा की, नई प्रकार की बुद्धि और विवेक पैदा किया कि आप इसको देख सकें कि ये क्या है? मतलब ये दुनिया कैसी है, इसकी चीज़ें, और मुझे किस रास्ते जाना है। तो हायर इनोसेंस, शायद जैसे संत लोग हो जाते हैं। संत लोग बच्चों जैसे हो जाते हैं बहुत हद तक। तो विलियम ब्लेक कहता है कि हायर इनोसेंस है असली चीज़। अगर आप इवॉल्व हो रहे हो, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, हायर इनोसेंस, और अब फिर आप में वही क्वालिटीज़ आ जाएँगी जो बच्चे में होती हैं। आप भविष्य की बात नहीं सोचोगे, आप काम करोगे, पर भविष्य की नहीं सोचेंगे। भाई सोच सोच के क्या होना है? काम तो वर्तमान में करना है। आप पीछे की चीज़ें लेके नहीं चलोगे, पीछे के हर्ट से, पीछे की यादें आती हैं, उनको आप छोड़ दोगे, भई पीछे खत्म हो गया। वर्तमान में जियोगे, तरंग में, आप एन्जॉय करोगे, और आपके जीवन में संगीत होगा, नृत्य होगा, डांस होगा, अच्छे संबंध होंगे, और सेलिब्रेशन होगा। ज़िंदगी सेलिब्रेशन है, रोज़-रोज़ सूरज निकलता है अनंत आकाश में, और रोज़-रोज़ अ, ये ज़िंदगी दोबारा से भरपूर जोश लेके, भरपूर खुशी लेके आती है आपके दरवाजे पे, कि भई
आजा थोड़ा डांस करते हैं। तो ये ज़िंदगी को हम दोबारा से एन्जॉय कर सकते हैं और यही करना है। ऐसा हमने कर लिया तो हमारा जो चाइल्डहुड है दोबारा से वापस आ जाएगा।